तो क्या हाल है दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है हमारी प्लांट की इस अमेजिंग से दुनिया में, हमारे प्लांट्स में। सो जी हाँ, आज हम जिस टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं उसका नाम है एलोवेरा। एलोवेरा पे हमने एक बार पहले भी वीडियो बना चुके हैं, मगर वो वीडियो हम डिलीट कर रहे हैं क्योंकि उसमें जो साउंड क्वालिटी थी वो अप्रोप्रिएट नहीं आ रही थी, वो सही नहीं आ रही थी। इस वीडियो को हम दोबारा बनाने जा रहे हैं। हालांकि कंटेंट वही सेम रहेगा, बस थोड़ी सी साउंड क्वालिटी बेटर मिल सकती है। तो हम इस वीडियो में इस टॉपिक पर बात करेंगे कि एलोवेरा किस कंडीशन में ग्रो किया जा सकता है, इसके क्या फायदे और क्या नुकसान हो सकते हैं, और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, क्या ये हर एक इंसान को कंज्यूम करना चाहिए कि नहीं। एलोवेरा से जुड़े हुए कुछ मिथ हैं हमारी सोसाइटी में, तो उनके बारे में भी इस वीडियो में हम जानेंगे। क्या एलोवेरा कोरोना में भी यूजफुल हो सकता है, क्या वो इसे क्योर कर सकता है, इसके बारे में भी जानने को मिलेगा। क्या मोटापा यानी कि हमारी जो ओबेसिटी होती है उसको कम करने में एलोवेरा हेल्पफुल होता है कि नहीं। तो बस इसी के साथ चलिए बढ़ते हैं हमारी वीडियो की तरफ, चलिए शुरू करते हैं। एलोवेरा एक सक्लेंट वैरायटी का प्लांट है जो लगभग हर एक कंडीशन में ग्रो किया जा सकता है। इसकी खेती दवाइयाँ बनाने के लिए की जाती हैं और ये घरों में पॉटेड प्लांट, एक डेकोरेशन प्लांट की तरह भी बहुत ज़्यादा यूज होता है। ये एक स्टेमलेस प्लांट होता है जिसमें किसी भी तरह की कोई स्टेम पाई नहीं जाती या फिर बहुत ज़्यादा छोटी स्टेम पाई जाती है, और इसकी लंबाई 60 सेंटीमीटर से लेकर 100 सेंटीमीटर तक होती है। ये हर उस जगह पे पाया जाता है जहाँ पे पानी की कमी हो सकती है। एलोवेरा मोस्टली रेजिस्टेंट होता है इंसेक्ट के। जहाँ कहीं भी एलोवेरा प्लांट लगा होता है वहाँ पे इंसेक्ट्स के आने के चांसेस बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं। अगर किसी पेड़ पौधे पे अगर कीड़े लग रहे हैं या कोई इंसेक्ट आ रहा है तो आप उसके आसपास आप एलोवेरा लगा दीजिए, वहाँ कोई भी कीड़ा, कोई भी इंसेक्ट कभी नहीं आएगा। अब हम जान लेते हैं कि इसे पॉट में कैसे लगाएं। एक्चुअली आजकल ये घरों में बहुत ज़्यादा लगाया जाता है, ये कमरों में रखा जाता है या फिर घरों के आसपास एक पॉट में बहुत ज़्यादा लगाते हैं। तो पहले जान लेते हैं कि इसे पॉट में लगाना कैसे चाहिए। तो सबसे पहले जो हमारा पॉट होना चाहिए वो एक वेल ड्रेन पॉट होना चाहिए, यानी कि उसमें से पानी बहुत आसानी से बाहर निकल जाए। नीचे एक सुराख ज़रूर होना चाहिए जिससे पानी सारा का सारा बाहर निकल जाए, कोई भी एक्स्ट्रा पानी अंदर ना रुके। इसको लगाने के लिए हम नॉर्मल गार्डन सॉइल ले सकते हैं, जो हमारी नॉर्मली गार्डन में सॉइल होती है उसको हम यूज़ कर सकते हैं। मगर अगर आप रेतीली मिट्टी यानी सैंडल सॉइल लेंगे तो वो ज़्यादा अच्छी हो सकती है एलोवेरा लगाने के लिए, क्योंकि एलोवेरा जो होता है खुद में ही एक वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होती है, और उसमें अगर वाटर एक्स्ट्रा रुकेगा तो वो प्लांट को नुकसान पहुंचा सकता है। तो एलोवेरा प्लांट के लिए जो बेस्ट होता है वो होता है सैंडी सॉइल। तो आप 50% नॉर्मल गार्डन सॉइल ले सकते हैं और 50% सैंडी सॉइल ले सकते हैं, और दोनों को मिक्स करके पॉट में डाल दीजिए और उसमें एलोवेरा का प्लांट लगा दीजिए। इस प्लांट को आप डायरेक्ट सनलाइट में भी रख सकते हैं या कमरे में भी रख लीजिए, दोनों ही कंडीशन में ये प्रॉपर ग्रो करेगा और इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी ग्रो करने में। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और आगे जान लेते हैं हम इसके यूजेस के बारे में कि इसके यूजेस क्या हो सकते हैं, इसके फायदे क्या क्या हो सकते हैं। मगर यूजेस जानने के पहले अगर आपने वीडियो अभी तक देखी है और थोड़ा भी पार्ट इसका आपको पसंद आया तो प्लीज़ यार वीडियो को ज़रूर लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। ये हमारे लिए एक मोटिवेशन है, हम बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं हमारे चैनल पर, तो प्लीज़ आप हमें इस पे सपोर्ट ज़रूर करिए। तो बस इसी के साथ हम सबसे पहले यूज़ के बारे में बात कर लेते हैं, और सबसे पहला यूज़ है इसका हमारी ये स्किन के लिए। तो हमारी स्किन के लिए एलोवेरा बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है। तो पहले जान लेते हैं कि हम इसको हमारी स्किन पे कैसे यूज़ करेंगे कि हमारी स्किन पे फ़ायदा पहुँचाए। तो एलोवेरा को लगाने के दो तरीकों के बारे में बात करेंगे। सबसे पहला मेथड होता है डायरेक्ट मेथड। इस मेथड में हमें क्या करना होता है, जो एलोवेरा होता है उसकी एक पत्ती काट लेनी है और उसके अंदर का जो वो सफ़ेद पार्ट होता है, जो उसका गूदा होता है, उसको बाहर निकाल लेना है, और उसे आप अपनी स्किन पे लगा सकते हैं और लगा के उसको 10 मिनट के लिए ऐसे ही सूखने के लिए छोड़ दें। और जब वो पूरी तरह हमारी स्किन से एब्जॉर्ब हो जाएगा उसके बाद ठंडे पानी से अपने मुंह को धो लें, और इसको लग करने के बाद आपके चेहरे पे एक निखार ज़रूर आ जाएगा। तो चलिए अब बात कर लेते हैं इसके दूसरे मेथड की तरफ। दूसरा मेथड जो है वो भी बिल्कुल नेचुरल है और इसमें भी कोई भी आपका आर्टिफिशियल या फिर कोई सिंथेटिक टाइप की चीज़ कोई भी इंक्लूड नहीं है। तो बिल्कुल पहले मेथड की तरह ही इसमें भी फ्लैश जो उसका अंदर होता है, जो उसका गूदा होता है, उसको बाहर निकाल लें और इसको आपकी मिक्स करें मुल्तानी मिट्टी के साथ। जी हाँ, मुल्तानी मिट्टी के साथ इसे अच्छे प्रॉपर्ली मिक्स कर लें और एक पेस्ट जैसा बना लें, एक फेस मास्क बना लें इसका, और फिर उस फेस मास्क को अपने चेहरे पे लगा लें और करीब 15 से 20 मिनट तक सूखने दें। और जैसे ही वो आपका फेस मास्क पूरी तरह सूख जाए उसको ठंडे पानी से अच्छे से धो लें, और उसके बाद आपकी एक नेचुरल ग्लोइंग त्वचा बाहर आई। जिस तरह ये हमारे चेहरे पे एक ग्लो लाने में, एक नेचुरल ग्लो लाने में हेल्प करता है, उसी तरह ये कई तरह की बीमारियों को भी दूर करने में हेल्प करता है। अगर आपको स्किन से रिलेटेड बीमारियां हैं और आप एलोवेरा को लगाते हैं तो ये आपके स्किन वाली बीमारियों को बहुत जल्दी दूर कर देगा। जैसे कि कभी आपको हल्की फुल्की जलन हो रही हो या कभी आप किसी रेडिएशन के कॉन्टैक्ट में आ गए हो जिसकी वजह से आपको इंजरी हो गई हो, तो वहाँ पे आपको एलोवेरा ज़रूर लगाना चाहिए। उसके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो सकता है। किसी भी रेडिएशन को सही करने में ये हेल्प बहुत ज़्यादा करता है।
और बाकी ये हमारे स्किन को ग्लो करवाने के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है ही। अगर आप बहुत ज़्यादा डैंड्रफ से परेशान हैं और आप बहुत ज़्यादा डैंड्रफ होता है तो एलोवेरा उसके लिए रामबाण इलाज है। अगर आप एलोवेरा जेल अपने सर पे लगाएंगे और कुछ देर के लिए छोड़ेंगे और उसके बाद नहा लेंगे तो ये डैंड्रफ को भी दूर करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। एलोवेरा में एंटीबैक्टीरियल और एंटी फंगल प्रॉपर्टी भी प्रेजेंट होती है, जिसकी वजह से अगर आपको कभी चोट लगी हो या फिर कोई फंगस लगा हो तो उसको भी बहुत जल्दी हील कर देता है और आपको बहुत जल्दी सही करने में भी हेल्प करता है। अगर आप लोग 2 से लेकर 4 चम्मच एलोवेरा जूस पीते हैं या फिर एलोवेरा जेल खाते हैं तो ये आपको दिन भर एनर्जेटिक रखने के लिए बहुत ज़्यादा है। और साथ ही साथ ये बहुत सारी चीज़ों से आपको बचाएगा भी, जैसे कि अगर आपका पेट खराब होगा तो उससे भी बचाने में हेल्प करेगा। डायबिटीज़, जोड़ों में दर्द, आँखों के नीचे जो खाली धब्बे बन जाते हैं या रिंकल्स यानी जो झुर्रियाँ पड़ जाती हैं हमारी स्किन पे, उससे भी बचाने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। तो भाई बस एलोवेरा कंज्यूम करो और दिन भर अपने आप को एनर्जेटिक रखो। अगर किसी चीज़ के इतने सारे फायदे हैं तो साथ ही साथ उसके कुछ नुकसान ज़रूर ही होंगे। तो चलिए बढ़ते हैं इनके कुछ साइड इफेक्ट की तरफ, इनके कुछ नुकसानों की तरफ कि इसके क्या क्या नुकसान हो सकते हैं किसी इंसान को। तो बढ़ते हैं इसके सबसे पहले नुकसान की तरफ। कुछ लोगों को एलोवेरा से भी एलर्जी हो सकती है। अगर आपको अदरक, प्याज या हल्दी से एलर्जी है तो ज़्यादा चांसेस हो सकते हैं कि आपको एलोवेरा से भी एलर्जी हो सकती है। अगर आप एलोवेरा ओरली लेते हो यानी कि आप खाते हो या फिर इसको पीते हो तो आपको डायरिया भी हो सकता है, यानी कि आपको लूज मोशन भी हो सकते हैं, जिसकी वजह से हमारे शरीर में पानी की भी कमी हो सकती है। और आपके शरीर में अगर पानी की कमी होगी तो उसके साथ ही साथ वो बहुत सारी और भी बीमारी ला सकती है अपनी बॉडी में। अभी हमने फ़ायदों में बात की कि अगर आपको थोड़ी बहुत चोट लगी होती है तो आपको एलोवेरा लगा लेना चाहिए, मगर अगर चोट आपकी बहुत ज़्यादा गहरी है तो प्लीज़ आप एलोवेरा ना लगाएं उस पर। आप जाकर डायरेक्ट डॉक्टर को ज़रूर दिखाएं और एलोवेरा लगाना उसमें खतरनाक हो सकता है। उन लोगों को एलोवेरा बिल्कुल नहीं लेना चाहिए जिन्हें हार्ट की प्रॉब्लम हो, किडनी की प्रॉब्लम हो या फिर अगर डायरिया हो। अगर ये तीनों कंडीशन किसी में भी पाई जाती हैं तो प्लीज़ एलोवेरा का सेवन ना करें। अगर आप एक छोटे बच्चे हैं, अगर आपकी उम्र 13 साल से कम है तो आप प्लीज़ एलोवेरा को कंज्यूम ना करें। अभी जब आप एक एडल्ट हो जाएं तब आप एलोवेरा को लें, या फिर आप एक प्रेग्नेंट वुमेन हैं तो भी इस कंडीशन में आप एलोवेरा बिल्कुल ना लें। तो दोस्तों वक्त आ गया है कि कुछ पर्दे उठाने का और जानने का क्या एलोवेरा हमारी वजन घटाने में हेल्प करता है कि नहीं। तो इसका जवाब हम दोनों तरह से दे सकते हैं, हाँ भी कह सकते हैं और नहीं भी। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि हाँ हम इसमें क्यों कहेंगे कि एलोवेरा हमारा वजन घटा सकता है। तो अब इससे वजन घटाने के 2 मेथड होते हैं, एक होता है हमारा डायरेक्ट मेथड और दूसरा होता है इनडायरेक्ट मेथड। सबसे पहले जान लेते हैं डायरेक्ट मेथड होता क्या है। तो डायरेक्ट मेथड में ये क्या करता है कि जो हमारे बॉडी में फैट डिपॉजिट होता है, चाहे वो हमारे बेली एरिया में हो, स्टमक एरिया में हो या फिर थाइज या फिर ब्रेस्ट एरिया में हो, तो वहाँ का ये फैट डायरेक्ट काट देता है। अब बात कर लेते हैं इनडायरेक्ट मेथड की। इनडायरेक्ट मेथड में ये होता है कि हमारी बॉडी की मेटाबॉलिक रेट को बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है। ये हमारी बॉडी के मेटाबॉलिज्म को इतना बढ़ा देता है कि वो जो हम खाना खाते हैं, जो खाना हम ले रहे हैं, खा रहे हैं, उसको बहुत जल्दी पचा देता है। ये हमारे शरीर की पाचन क्रिया को बहुत ज़्यादा तेज़ कर देता है। और इस पाचन क्रिया की तेज़ होने की वजह से जो भी फैट बॉडी में डिपॉजिट होना होता है वो डिपॉजिट नहीं हो पाता, जिसकी वजह से हम ओबेसिटी से बच जाते हैं। एलोवेरा में एंटी ओबेसिटी एजेंट भी प्रेजेंट होता है जो कि मोटापे को कम करने में हेल्प करता ही करता है। तो मैंने इसका आंसर ना क्यों कहा था कि ये वजन घटाने में हेल्प नहीं भी कर सकता है, वो कहने का मेरा रीज़न ये था कि आप सिर्फ एलोवेरा के भरोसे बैठे रहेंगे तो आपका वजन बिल्कुल कम नहीं होने वाला। ये कुछ हद तक कंट्रोल करने में हेल्प कर सकता है वजन को, या फिर थोड़ा बहुत कम भी कर सकता है, मगर अगर आप सोचेंगे कि आप बिल्कुल एक मोटे इंसान से बिल्कुल पतले हो जाएं तो ऐसा नहीं हो पाएगा। उसके लिए आपको थोड़ा एफर्ट करना पड़ेगा, जिम करना पड़ेगा, योगा करना पड़ेगा, एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, जिसके बाद आपका वजन कंट्रोल हो सकता है। तो अब बात कर लेते हैं सबसे आखिरी टॉपिक पे, क्या एलोवेरा कोरोना वायरस को भी ठीक कर सकता है। तो इसका जवाब है बिल्कुल नहीं। अभी तक किसी भी रिसर्च में, किसी भी चीज़ में ये नहीं पाया गया है कि एलोवेरा कोरोना वायरस को ठीक कर सकता है, और बिना प्रूफ के ये बहुत ही खतरनाक हो सकता है। और जब तक हमें कोई भी प्रूफ इससे रिलेटेड ना मिल जाए कि ये कोरोना वायरस मार सकता है तो हमें ये उस चीज़ के लिए कभी कंज्यूम नहीं करना चाहिए। होपफुली हमने थोड़ी बहुत आपको जानकारी एलोवेरा के बारे में ज़रूर दी होगी। अगर आपको ये थोड़ी भी हमारी मेहनत, थोड़ी भी हमारी जानकारी पसंद आई तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, नोटिफिकेशन घंटी को ज़रूर बजा देना, और हमारे लिए कोई भी सजेशन हो तो उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सायोनारा, पीस आउट।